नमस्कार। सेल्फ डिसिप्लिन क्या है? एक ऐसी दौड़ जहाँ पर कि आप अकेले नहीं हो, बल्कि आपको बाकियों को भी साथ में लेकर चलना पड़ता है और ये बात करती है सेल्फ डिसिप्लिन की। जब आप किसी दौड़ में हिस्सा ले रहे हैं, तो आप सच में ही एक ऐसे कॉम्पिटिशन में हैं जहाँ पर कि अगर आपने थोड़ी-सी भी गलती की या थोड़ी-सी भी दूसरे से स्लो दौड़े या कम मेहनत की, तो आप पीछे छूट जाएँगे, आप हार जाएँगे और आपके साथ वाला जो कि आपसे अधिक तेज़ गति से दौड़ रहा है, वो जीत जाएगा। तो यहाँ पर बात करते हैं माइंडसेट। आपका माइंडसेट कैसा है? आपका थॉट प्रोसेस क्या है? और आप श्योर नहीं हैं कि यह होगा कि नहीं होगा, लेकिन यही डायरेक्शन मेन इम्पोर्टेंट होती है कि आपको अंदाज़ा नहीं है और आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि आप सक्सेस होंगे या नहीं होंगे। और कितनी ही बार हमारे मन में विचार आता है कि मैं इतना एफर्ट लगा रहा हूँ, लेकिन यह हो नहीं रहा है। तो चलिए, स्वागत है आपका डे 227 आई थिंक और डे 20 सॉरी डे 218 में और डे 27 में। तो आप पीछे देख सकते हैं काफ़ी पाला पड़ा हुआ है। टेम्परेचर का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बर्फ़ से भी ज़्यादा यहाँ पर पाला पड़ा हुआ है। तो एक कहानी के साथ आज डिसिप्लिन की जो पूरी डे है उसको कंप्लीट करेंगे और कैसे आप छोटा-सा डिसिप्लिन अपनाकर सेल्फ डिसिप्लिन अपनाकर और खुद को सक्सेस कर सकते हैं। लेकिन सफलता की कोई चाबी नहीं है। आपको मैं काफ़ी और उदाहरण भी आगे बताऊँगा। तो चलिए वर्कआउट भी करते हैं। ठंडा लग रहा है, बॉडी को करते हैं गरम, वर्कआउट करते हैं फटाफट। क्या प्रणाम। बस चाचा बैठा चाव पे जा। अच्छा, चलिए स्वागत है डे 218वाँ सॉरी और डे 27 में। टेम्परेचर काफ़ी डाउन है, आई थिंक 1-2 डिग्री सेल्सियस में पहुँचा होगा। तो चलिए फटाफट से करते हैं तो जंप। और देखिए मैंने कहा सेल्फ डिसिप्लिन ही आपको सक्सेसफुल बना सकता है और सफलता की कोई ऐसी चाबी नहीं है कि जिसे कि मैं आपको बताऊं और आप सफल हो जाए। देखिए आपको डिसिप्लिन में आना ही पड़ेगा। डिसिप्लिन में आने के लिए आपको कदम उठाना पड़ेगा। छोटा सा स्टेप ही आपके लिए काफ़ी है। कल के वीडियो में मैंने बताया था कि छोटे छोटे काम ही हमें सक्सेसफुल बनाते हैं और छोटे छोटे कामों के साथ साथ कब बड़े काम हो जाते हैं पता ही नहीं चलता है। तो इसीलिए आप बड़े कामों को साइड रखिए, पहले छोटे कामों पर फोकस कीजिए, उनमें 100% दीजिए और 100% का मतलब कि उन कामों को परफेक्टली बिल्कुल तरीके से करिए, ना कि किसी शॉर्टकट तरीके से या टाइम वेस्ट करने के तरीके से। तो चलिए, अब आपने बहुत जगह सुना होगा कि मेरी थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग चलते हैं कि मेरी गर्लफ्रेंड है, इसीलिए मैं सक्सेसफुल हुआ और कितने ही बोलते हैं मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, मैं सक्सेसफुल इसलिए हुआ और कितने ही बोलते हैं कि मैंने ब्रेकअप किया और ब्रेकअप के बाद मेरे अंदर जो आग जली, जो बदला था, उसकी वजह से मैं सक्सेसफुल हुआ। तो अब बताइए यहाँ पे तीनों उदाहरणों में से और चौथा कि मेरे घर में कमाने वाले नहीं थे, इसीलिए मैं सक्सेसफुल हुआ। तो बताओ इन चारों में से कौन-सा प्रॉपर कारण है, कौन-सी चीज़ अपनाई जाए कि आप भी दूसरे लोगों की तरह सक्सेसफुल हो? तो सिर्फ़ पॉसिबल है डिसिप्लिन से, छोटे-छोटे कदमों से। और देखिए, छोटे-छोटे कदमों का मतलब ये नहीं कि आप रोज़ पहले फ़ोन 5 मिनट देखते थे, अब 10 मिनट कर दिया। फिर धीरे-धीरे
10 मिनट के बाद, मतलब 5-10 मिनट तो कोई नहीं देखता, 1 घंटा आप डेली का 2 घंटे देखते हो, 1 घंटा रील स्क्रॉलिंग करते हो, तो 1 घंटे के बाद धीरे धीरे आप 2 घंटे, फिर 3 घंटे, फिर 4 घंटे, तो ऐसे में तो सक्सेसफुल होना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो देखिए माइंड में आपका गोल क्लियर होना चाहिए, ठीक है, ना कि डिस्टर्बिंग होना चाहिए, अनकम्प्लीटेड होना चाहिए या अनफोकस्ड होना चाहिए। ऐसा गोल होना चाहिए जिसके लिए आप दिन रात एक कर दो, लेकिन सक्सेसफुल होने का तरीका है छोटे छोटे कदम, डिसिप्लिन, और छोटे छोटे कदम का मतलब है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन से ही पॉसिबल होता है। और चलिए अब बात करते हैं जिस कहानी की मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूँ, कि डीपली आपको रिसर्च करनी पड़ेगी प्रॉब्लम क्या है। और कहानी है अनुशासन ही सफलता की कुंजी है। अनुशासन ही सफलता की कुंजी है। आज मेरे 252 सब्सक्राइबर्स हुए हैं, कोई स्मॉल नंबर नहीं है, मेरे लिए बहुत मायने रखता है। देखिए 252 को अचीव करने में भी 4-5 महीने लगते हैं। आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में 400 से 500 मोबाइल नंबर्स होंगे, सभी का सभी यूट्यूब चैनल चलाते हैं, देखते हैं, लेकिन वहाँ पर अगर जितने नंबर्स आपके फ़ोन में है उतने ही अगर सब्सक्राइब कर दें तो बात ही क्या है, उतना पॉसिबल है नहीं है। उतने ही लोग अगर सब्सक्राइब करते हैं तो आप 2 हफ्ते में ही 1000 कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन नहीं होता। तो चलिए बात करते हैं कहानी की, कि भारत के उत्तर में एक छोटा सा गांव है। गांव का नाम था काशीपुर, और यहाँ के लोग मेहनती और सरल स्वभाव के थे। अब देखिए मेहनती थे, सरल स्वभाव के थे, और गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था अक्षित। अक्षित दिल का साफ, बहुत अच्छा था, वह सबका कहना मानता था और सभी लोगों का सम्मान भी करता था। और देखिए उसमें एक कमी थी, अनुशासन। वह अनुशासनहीनता को हमेशा सबसे पहले रखता था, अनुशासन की कमी थी। पढ़ाई का समय बिगाड़ता था और खेल में ज्यादा समय देता था। और काम, जब कोई भी काम आता तो उसको टालता रहता, और उसके माता पिता उसे कहते कि तुम बिना अनुशासन के जीवन में सफल नहीं हो सकते। तो गांव वाले भी उसे यही कहते रहते कि बेटा अनुशासन में आओ, अनुशासन में आओ। लेकिन वो बिल्कुल कभी किसी की नहीं सुनता। लेकिन लोग कहते अक्षित में बुद्धि तो है लेकिन अनुशासन नहीं। अनुशासन का मतलब मर्जी से जाना। वो उसका मानना था कि हमें एक ही जीवन मिला है और इसे भी हम अपनी मर्जी से ना जिए तो क्या फायदा। तो देखिए वर्तमान समय में उसके माता पिता कुशल है, सब चीज है, और घर में आमदनी है, अच्छे प्रकार से उनका जीवन चल रहा है, सभी सुख सुविधाएं उन्हें मिल रही हैं। लेकिन अगर अक्षित अनुशासन का पालन नहीं करता है तो एक दिन उसके माता पिता वृद्ध होंगे और वह कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर उस समय अक्षित को ही सब बाहर संभालना पड़ेगा। लेकिन ये तब संभव होगा जब वह वर्तमान में ही अनुशासन को अपनाएगा। देखिए अनुशासन, अगर अनुशासनहीनता करते हैं तो वह क्या हो जाता है, धीरे धीरे भयंकर बेड़ी में फंस जाता है। देखिए अब गांव में
एक बार क्या हुआ कि वृद्ध गुरुजी थे जो कि एक पेड़ के नीचे सभी बच्चों को शिक्षा दे रहे थे और उनका नाम था आचार्य विश्वनाथ। अब देखिए वहां पे आचार्य विश्वनाथ डिसिप्लिन की ही बातें कर रहे थे, ज्ञानी थे, अनुशासित थे और सादगी व विचारों से भरे और सभी लोगों को शिक्षा देने वाले। अनुशासन का सबसे बड़ी बल यह है कि यह इंसान को महान तो बनाता है लेकिन ताकत, बुद्धिमान और पैसा भी देता है। तो क्या हुआ कि यही बात आचार्य विश्वनाथ जी ने अक्षित से कही और अक्षित के मन में ऐसी चुभी कि जब सूर्योदय होने ही वाला था, मुर्गे ने बांग दी कुकड़ी को और कुकड़ी को में ही देखिए कुकड़ी को ही शुरू करते ही क्या हुआ कि अक्षित की आंखें खुली और अक्षित की आंखें खुलते ही उसे याद आया कि गुरुजी ने मुझे बुलाया था। तो वह गुरुजी के पास जाता है और गुरुजी कहते हैं कि अब तुम्हें उत्तर मिल गया और गुरुजी उसे लेकर चलते हैं खेत पर। खेत में किसान लगातार मेहनत करते रहते हैं, हल जोत रहे थे, कोई कुछ काम कर रहा था। तो बोला कि अगर यह एक दिन में नहीं आएंगे तो उनकी फसल ठीक नहीं होगी और पूरे वर्ष भर की साल 6 महीने की मेहनत समाप्त हो जाएगी। तो यहाँ पे अनुशासन का मतलब है कि खुद पर जीत पाना और खुद पर जीत वही पा सकता है जो डिसिप्लिन में आ सकता है। तो देखिए अगर तुम खुद को नहीं हरा सकते तो दुनिया को भी कुछ नहीं हरा सकते और अगर तुमने खुद को जीत लिया तो दुनिया तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगी। खुद पर नियंत्रण रखना ही सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आपने एक कहानी तो सुनी होगी कि जब किसी पत्थर पर रोज एक जल की बूंद पड़ती है तो एक दिन में कुछ नहीं होता, 2 दिन में कुछ नहीं होता, जब वह लगातार गिरती रहती है तो पत्थर पर भी छेद हो जाता है। लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि उस पानी की बूंद में कितनी शक्ति होगी, कुछ होगी नहीं, लेकिन वह लगातार कहीं वर्षों तक गिरती रहती है और पत्थर का आकार बदलती रहती है। तो थोड़ा थोड़ा काम करने से ही आप सफल हो सकते हैं और यह संभव है अनुशासन से। तो देखिए इससे आप प्रेरणा ले सकते हैं और गर्व भी महसूस करेंगे और क्या होंगे क्या खुद से खुद की लड़ाई जीत सकते हैं। तो इसी के साथ डे 218 और डे 27 को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। देखिए वर्कआउट काफी इंपॉर्टेंट है, अदर वर्कआउट भी अभी करूंगा। तब तक के लिए जय देव भूमि जय उत्तराखंड। और चैनल पर नए हैं, कहानी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत।